दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जांच पड़ताल टीम ने कुछ लोगों से चुनाव से संबंधित सवाल किए। आइए देखें लोगों की अगले प्रधानमंत्री को लेकर क्या राय है। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार चौहान। विनोद कुमार चौहान। आप कहाँ रहते हैं? प्रताप गार्डन। अच्छा, ये प्रताप गार्डन कौन से लोकसभा में आता है? पश्चिमी दिल्ली में। पश्चिमी दिल्ली में। अच्छा, अब यहाँ पे 25 मई को जो चुनाव होने वाला है, वैसे दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होगा, लेकिन चुनाव तो लोकसभा का है तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन दिल्ली में 25 मई को होगा। तो आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे? वोट बीजेपी को देंगे जी। आप बीजेपी को क्यों देंगे? क्यों देंगे? लगाव है बीजेपी से। अच्छा, आपको सिर्फ लगाव है, आप इसलिए वोट देंगे या मतलब कुछ आपको लगता है कि बीजेपी ये काम आएगी तो अच्छा काम करेगी इसलिए आप देंगे? हाँ, ये भी है कि 2-4 काम अच्छे करें। जैसे कि राम मंदिर बन गया, 370 हट गया। अच्छा, और 3 तलाक का हो गया। कई काम ऐसे हुए हैं जो अच्छे हैं। अच्छा, उनमें से आपको किन किन कामों से फायदा है? बस समाज का काम है, हमें क्या फायदा है? हमें अच्छा, समाज के लिए और भी कुछ काम जो कि हो रहा हो जिससे समाज संतुष्ट हो पूरी तरीके से बीजेपी से? बीजेपी से ये है कि बेरोजगारी है, उसको सही करा जाए ना। हुआ तो नहीं है ना? नहीं हुआ, नहीं है। नहीं हुआ, मतलब आप मानते हैं इस बात को कि बेरोजगारी जो है ये बढ़ी है हमारे देश में, घटी नहीं है, है ना? तो इस पे मतलब सरकार को इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और आप बताइए, यहाँ से जो है पहले परवेश वर्मा जी थे 10 साल बीजेपी से, तो उनके काम से आप संतुष्ट थे? नहीं, उनसे कोई संतुष्ट। शायद इसी वजह से बीजेपी ने भी उनका टिकट काटा है ना, प्रत्याशी चेंज किया है, कमलजीत शेरावत जी। तो आप कमलजीत शेरावत जी को वोट देना चाहेंगे? महावल मिश्रा जी को नहीं देखना चाहेंगे आप दोबारा? नहीं, महावल मिश्रा जी बहुत अच्छे आदमी है जी, सामाजिक आदमी है। हाँ जी। लेकिन अगर वो जीत भी जाते हैं तो बेचारे करेंगे क्या? अच्छा, कहने का मतलब है कि एक सीट अगर वो जीत भी जाते हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? तो इसलिए मतलब फिर आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अभी तो अब की बार मोदी बनेंगे। अच्छा, मोदी जी को ही आप देखना चाहते हैं, तो इस वजह से आप चाहते हैं कि अपना वोट जो है आप कमलजीत शेरावत जी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं लोकसभा पश्चिमी दिल्ली, तो आप अपना बहुमूल्य वोट जो है उनको देना चाहेंगे। आप और कुछ कहना चाहेंगे? आप इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे? यही कहेंगे कि बीजेपी को जिताए। अच्छा, वेरी गुड, मतलब बीजेपी को वोट दे यहाँ पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की जनता, इसके लिए आप अपील करना चाहेंगे अपने तरफ से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चौहान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो 25 मई को जो दिल्ली में वोटिंग होने जा रहा है, तो आप जो है किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? आपकी जो कीमती वोट है वो आप किसको देना चाहेंगे? देश के लिए जो प्रधानमंत्री, हमने मोदी जी को 10 साल का टाइम दिया था। अच्छा, पहले 5 साल में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने गलत काम करे हैं उनको ठीक करने के लिए दो। हाँ जी। अब 5 साल उन्होंने मांगे कि जो गड्ढे थे वो अभी भरे हैं उन पे रिपेयर करने के लिए अगले 5 साल और दो। हाँ, तो इस हिसाब से उनके गड्ढे भरने, गलत कामों को करने में भी पता नहीं 20 साल लगे या 25 साल लगे। अच्छा। देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है। हाँ, युवा बच्चे कोई PhD करे हुए डिग्री ले घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है। हाँ, इन्होंने सरकारी कुछ काफी डिपार्टमेंट प्राइवेट अमीरों को दे दिए हैं। अच्छा। और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे पहुंच चुका है। सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। देश में तानाशाही का माहौल है। अच्छा, मतलब मोदी सरकार देश में तानाशाही करती है, आप ये कहना चाहते हैं? अब की बार हम सोचते इंडिया गठबंधन की सरकार बने। लेकिन इंडिया गठबंधन से चेहरा कौन? चेहरा वो जो MP चुन के आएंगे वो चेहरा दिखाई। लेकिन कुछ आप देखिए, आपका वोट भी कोई मायने रखता है ना बहुत। एक आपका वोट जो है, आपका अधिकार है, वो बहुत कीमती है। एक वोट भी आपका बहुत कीमती है। तो आप मतलब इंडिया गठबंधन में ऐसा कौन सा चेहरा देखते हैं जो प्रधानमंत्री के लायक है? मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी को मतलब आप चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो प्रधानमंत्री? बाहर पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़े लिखे हैं। अच्छा।
लच्छेदार बात नहीं करनी जानते, यही कमी है और कोई कमी नहीं है। अच्छा। एक बार देशवासियों को ना मौका देना चाहिए। हाँ। अच्छा तो मैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, बस और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ज्यादा, और दिल्ली में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही कि दिल्ली में मीटर लगाने के लिए डीडीए की एनओसी की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, तो डीडीए में ये लोकल कॉलोनी तो डीडीए के अंडर में नहीं आती जो डीडीए एनओसी देगी? प्राइज कॉलोनी में डीडीए का मतलब क्या, ये लूटमार है, वो अच्छे अच्छे पैसे लेते हैं, एनओसी कौन देता है? लेकिन इसमें तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, और बीएसईएस तो आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है। बिजली डिपार्टमेंट जो है ये तो आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी हो या मोदी जी की सरकार हो, इनसे संतुष्ट नहीं है, मतलब कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार जी, आप कहाँ रहते हैं? प्रताप गार्डन कौन सी लोकसभा में आता है? पश्चिमी दिल्ली में आता है। तो अभी 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे, जिससे कि प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे? आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, मतलब इंडिया गठबंधन से आप प्रधानमंत्री राहुल जी को क्यों आप देखना चाहते हैं? बढ़िया है, अभी युवा है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, युवा है, बढ़िया है, पढ़े लिखे, इसलिए मोदी जी को नहीं देखना चाहेंगे आप? लोग कह रहे 10 साल मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं किया। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। तो आपको मालूम है कि दोनों पार्टियों ने कौन से कैंडिडेट दे रखा है? बीजेपी ने किसको दिया, और इंडिया कमलजीत शेरावत को बीजेपी ने दिया है, और इंडिया गठबंधन ने। तो आप अपना वोट माहौल मिश्रा जी को देना चाहेंगे? चलिए।